हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, एक वीडियो में आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, इसके लिए कई एपिसोड बनाने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, तभी आपको आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, जैसा कि एन का मीन्स होता है एक, तो यहाँ पर एक का प्रयोग एक के अर्थ में दिया जा रहा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं और आपको समझाते हैं कि इनमें क्या कुछ है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ अ टाइगर इन द फील्ड। मैंने खेत में एक बाघ देखा। तो गाइस, टाइगर काउंटेबल नाउन है और ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो इसके आगे ए का प्रयोग हुआ है। एकदम इजी और आसान सेंटेंस है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव अ गोल्ड रिंग। मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो गाइज, रिंग काउंटेबल है, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव यानी कि विशेषण आ चुका है, वो है गोल्ड। तो गोल्ड के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल ए यहाँ पर दिया गया है। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसी के एग्ज़ाम्पल हम देने वाले हैं। गाइज, एग्ज़ाम्पल्स पर आप बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए। आप इनकी हेल्प से काफ़ी सेंटेंसेस बना सकते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश में बनाने हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश में बनाने हो। तो चलिए इसके एग्जांपल्स जो हैं हम रीड करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, यानी कि गाय एक उपयोगी जंतु है। गाइज, यहाँ पर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग हुआ है, तो ये पैटर्न आया है संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए। तो काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल के सिवा कुछ नहीं आ सकता, अदरवाइज ये सेंटेंस कोई और सेंस देगा। अच्छा, इसी के इक्विवेलेंट एक सेंटेंस और है जो बिल्कुल इसी का अर्थ देता है। काउज यानी कि प्लूरल है, काउज आर यूजफुल एनिमल, गाय उपयोगी जंतु है। इन दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। बस चेंजिंग है तो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में, बाकी दोनों का एक ही मीन्स है, चाहे हम सेंटेंस फर्स्ट नंबर का लिख लें चाहे सेकंड नंबर का लिख लें। तो एक बार मैं ये हिंदी में लिख देता हूँ कि गाय एक उपयोगी जानवर है या जंतु है, दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ पर ये संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए ये पैटर्न दिया गया है। इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ फार्मर। यहाँ पर भी फार्मर सिंगुलर है, एक वचन है, और इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, मतलब संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए। तो अ फार्मर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, यानी किसान को इंडिया में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और इसी के समान दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं, यानी कि फार्मर को प्लूरल में बदलकर, फार्मर को बहुवचन में बदलकर। तो ये रहा सेंटेंस आपके सामने, फार्मर्स हैव टू। वहाँ पे फार्मर था तो हैज़ आया, और यहाँ पे प्लूरल है, फार्मर्स है, तो यहाँ पे हैव आएगा। फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड, फार्मर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन इंडिया। अर्थात
भारत में किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो गाइस ये दो एग्जांपल्स आपके लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी हैं और इन्हीं के आधार पर और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको मैं हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ी मदद और मिल सके। गाइस ये वीडियो आप पूरी स्क्रीन पर देखें तो आपको रीड करने में, पढ़ने में, देखने में कोई भी परेशानी या मुश्किल नहीं होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो यह है कि मैटेरियल नाउंस यानी कि धातुवाचक संज्ञा। तो मैटेरियल नाउंस के पहले एक काइंड ऑफ के अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जितने भी धातुवाचक संज्ञाएं हैं उनके पहले हम आर्टिकल लगाएं तो उनका अर्थ होता है कि एक काइंड ऑफ यानी कि एक प्रकार से। जैसे एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ ड्रेस आई वांट। यह उस प्रकार की पोशाक नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। तो अ ड्रेस का मतलब यह है उस प्रकार की जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल ए ने यही मीन्स दिया है, एक काइंड ऑफ का, याद रहे। अगला सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ ब्रांड दैट आई वॉन्ट। यह उस प्रकार का ब्रांड नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, अर्थात कोई और है। तो ब्रांड से पहले आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है तो इसका मीन्स निकला एक काइंड ऑफ यानी कि एक प्रकार का या उस प्रकार का। अगला पॉइंट आ जाता है, अपरिचित व्यक्तियों के नामों से पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अपरिचित व्यक्तियों के नामों के पहले आर्टिकल यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। गाइस अभी तक जो जितनी भी वीडियो मेरी चल रही है वो सब इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में ही है। तो गाइस एग्जाम्पल है, अ मिस्टर राकेश केम टू सी यू दिस मॉर्निंग सॉरी। यानी मिस्टर राकेश नामक कोई व्यक्ति आपको आज सुबह तुमसे मिलने के लिए आए थे। मिस्टर राकेश का मतलब कोई राकेश नाम के व्यक्ति, ये मीन्स निकला है क्योंकि अपरिचित है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर सुधीर SUDHIR सुधीर, मिस्टर सुधीर इज स्टैंडिंग एट द गेट। अर्थात मिस्टर सुधीर नाम के कोई व्यक्ति गेट पर खड़े हैं, यानी हम उसे जानते नहीं हैं, हम उससे बिल्कुल परिचित नहीं हैं। तो गाइज ये पॉइंट याद रखिए, अपरिचित व्यक्तियों के पहले
आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल या इनका यूज़ किया जाता है। 2 सेंटेंस काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लिखूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए का प्रयोग इतिहास प्रसिद्ध नामों के पहले आता है। इतिहास प्रसिद्ध नामों के पहले, ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, थोड़ा गौर फरमाइए, आपको ये भी आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, ए का प्रयोग इतिहास प्रसिद्ध नामों के पहले होता है, तब इनका अर्थ कॉमन नाउंस के समान होता है, यानी कॉमन नाउंस जातिवाचक संज्ञा के समान ही होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, he thinks he is a गाइस, सोलोमन से पहले एक का आना ज़रूरी है, वो बाय मिस्टेक इसमें मिस हो गया है। तो यहाँ पर ही थिंक्स ही इज़ अ सोलोमन, वह समझता है कि वह सोलोमन है। अब सोलोमन का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि ये इतिहास प्रसिद्ध नाम है और एक वाइज पर्सन उस टाइम में ये थे, तो इनका एग्जाम्पल दिया है। गाइज, आज के जितने भी नेम हैं उनको हम नहीं दे सकते, इतिहास प्रसिद्ध ही होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आपको ध्यान रखना है कि सोलोमन से पहले ए का यानी आर्टिकल ए का यूज़ होगा, जो कि लिखते वक्त मैं इसे मिस कर चुका हूँ, तो मैं इसके लिए सॉरी भी चाहता हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं अपने। डू यू थिंक योर सेल्फ टू बी अ भीम? क्या आप अपने आप को भीम समझते हैं? अब गाइस, भीम तो आपको मालूम है कि पांडवों में सेकंड नाम के ये जो भाई थे ये भीम थे, तो इन्हीं के नाम पर ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है। और लो, इसको भी मैंने सही कर दिया है, सोलोमन से पहले ए भी लिख दिया है। तो गाइज, ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। बस ये पॉइंट ये है कि इतिहास प्रसिद्ध नामों के पहले आर्टिकल यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। और भी मैं ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये उस समय एक बहुत ही बलवान ताकतवर व्यक्ति थे, तो इनका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। और अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइज, अगर इनके बारे में आप याद रखेंगे, इन रूल्स को याद रखेंगे, तो आपकी बढ़िया कमांड बनने वाली है। इसमें थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जो कमांड बनेगी ना, तो लोग भी कहेंगे कि वाह क्या कमांड बनाई है। और गाइज, आर्टिकल का समझना बहुत ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको नहीं समझा तो हमारी अंग्रेजी भाषा जो है बहुत ही अधूरी रहती है। तो आर्टिकल सेम के अर्थ में भी आता है, जैसे ये एग्जांपल है,
वी आर ऑफ एन एज, यानी हम एक ही उम्र के हैं। अब एज मीन्स उम्र, और इससे पहले एन आया है, तो ए एन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट और वोवेल के अनुसार होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो वी आर ऑफ एन एज, यानी कि हम एक ही उम्र के हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है टू ऑफ अ ट्रेड कैन नेवर लिव टुगेदर। टू ऑफ अ ट्रेड कैन नेवर लिव टुगेदर। एक ही प्रकार के दो व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। और ट्रेड का मीन्स है एक ही प्रकार के व्यापार। गाइस याद रखिए, तो यहाँ पर सेम के अर्थ में मैंने दो एग्जाम्पल आपके लिए दे दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इन दो से आप 20 बनाओगे, 20 से 200 सेंटेंस बनाओगे दोस्तों। तो आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अंटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी सक्सेसफुल पर्सन। ईच के अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग ईच के अर्थ में भी होता है, यानी प्रत्येक के अर्थ में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हैं आपके सामने। पहला सेंटेंस है ही कम्स हेयर ट्वाइस अ डे। वह यहाँ पर दिन में, प्रत्येक दिन में यहाँ पर 2 बार आता है। तो गाइज अ डे, अ का मतलब ईच, यानी प्रत्येक, हर दिन में 2 बार यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है द ट्रेन वॉज रनिंग 50 माइल्स एन आवर, यानी रेल जो है या गाड़ी जो है वो प्रति घंटा 50 मील दौड़ रही थी। तो गाइज यहाँ पर एन आवर, एन का मतलब ईच, यानी प्रत्येक घंटे में 50 मील ट्रेन दौड़ रही थी। तो प्लीज़ नोट करिए इन पॉइंट्स को और नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। गाइज वीडियो चाहे कितनी बना लो, उसको बहुत ही समझदारी से बनानी पड़ती है और काफ़ी लंबी बन जाती है। इसको काट छाँट के उसको छोटी करनी पड़ती है। तो इसको भी मैंने काफ़ी कटिंग वगैरह करके इसको मैंने शॉर्ट किया है इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है निम्न शब्दों के पहले। गाइज ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इनके पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। ए एन में से जैसे भी ज़रूरत पड़ती है उसको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है डज़न, DOZN, डज़न मतलब एक दर्जन या दर्जन कह सकते हैं हम। डज़न मीन्स दर्जन, 100 मीन्स सैकड़ा, 1000 हज़ार हो गया, लाख है, और मिलियन MILLION मिलियन। तो ये जब वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके पहले आर्टिकल यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट अ डज़न ऑफ बनानास, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए। अ डज़न मीन्स 1 दर्जन, ठीक है गाइस। और अगर यहाँ पे आपने आर्टिकल को मिस कर दिया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द सेंटेंस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। आर्टिकल के अभाव में सेंटेंस रॉन्ग होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर, ये दिस दिख रहा है ना गाइस, ये दिस नहीं है, ये देर है, THERE। देयर इज़ अ 100, देयर इज़ 100 रुपीज़ इन दिस
पर्स। देयर इज़ 100 रुपीज़ इन दिस पर्स। PURSE पर्स। इस पर्स में 100 रुपये हैं। 100 रुपीज़। ठीक है, देयर इज़ 100 रुपीज़ इन दिस पर्स। इस पर्स में 100 रुपये हैं। तो गाइस, with the help of these words you can make many sentences. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं जिसको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली कैन फील, यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले जो किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेजेस, गैस फ्रेजेस होता है वाक्यांश जो शब्दों के समूह से बनता है। तो यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले जो किसी एडजेक्टिव और या तथा कह दें एडजेक्टिव फ्रेजेस से मॉडिफाई होता है। तो कैसे मॉडिफाई होता है ये सेंटेंस में आप देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है द कार was running at a great speed। गाइस यहाँ पर स्पीड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव ग्रेट विशेषण हो गया और इससे पहले ए का यूज़ हो गया। तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है और यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कार वॉज रनिंग at a speed of 50 miles an hour। अब गाइज इस सेंटेंस में एक फ्रेजेस हुआ, जैसे स्पीड ऑफ 50 माइल्स एन आवर, ये पूरा फ्रेजेस हुआ इस, ठीक है। इसी की वजह से सेंटेंस मॉडिफाई हुआ है। तो स्पीड से पहले ए का यूज़ किया गया है। द कार वॉज रनिंग एट स्पीड ऑफ 50 माइल्स एन आवर, यानी कार जो है प्रति घंटा 50 मील की गति से चल रही थी। और थर्ड सेंटेंस है ही हैज़ आ हाई फीवर। अब गाइस फीवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव आया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल ए आ चुका है। तो इसका मतलब है कि उसे बहुत तेज बुखार है। ही हैज़ अ हाई फीवर। तो ये 3 सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं आपको इस पॉइंट के। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनेक इडियोमेटिक फ्रेजेस में इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। और ये इडियोमेटिक फ्रेजेस जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके आप सेंटेंस खुद बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सिर्फ इडियोमेटिक फ्रेजेस को ही दे रहा हूँ। अगर मैं इनके सेंटेंस बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, फिर आपको बोरियत महसूस होगी, इसलिए मैं सिर्फ इन्हीं को लिख देता हूँ। जैसे कि टू बी इन अ हरी, इसका मतलब है जल्दी में होना।
तो हरी से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है टू बी इन अ रेज, यानी कि गुस्से में होना। रेज मीन्स होता है गुस्सा यानी क्रोध में होना। तो रेज से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एक का प्रयोग हुआ है क्योंकि इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं और फ्रेजेस का यूज़ सेंटेंस में होता है। नेक्स्ट है टू टेक अ प्राइड, यानी कि गर्व होना। तो ये भी एक फ्रेजेस है और इडियोमेटिक फ्रेजेस है। नेक्स्ट है एज अ रूल, नियमानुसार। तो रूल से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अचानक, और सडन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज, यानी कि औसतन, ऑन एन एवरेज। तो एवरेज का फर्स्ट लेटर वोवल है तो यहाँ पे एन का यूज़ हो गया है। और नेक्स्ट है ऑन ए लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर। तो स्केल से पहले लार्ज एडजेक्टिव आया है और इससे पहले आर्टिकल हमने एल के अकॉर्डिंग लगा दिया है। तो इस तरह से ये इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं और इनका यूज़ सेंटेंस में होता है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कृपया लाइक